आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है यह मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये किस्मत का। भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे तीरथ जाए हो, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारे तीर्थ समाए। मात पिता के तन में सारे तीरथ समाए। तो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा।
आएगा। दुख है क्या पल भर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया के आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या पल भर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे, अंत समय में भजन तभी निकलेगा जब जीवन भर भजन किए रहोगे। अंत में हिरण का चिंतन करके शरीर छूटा तो भरत जी का अगला जन्म हिरण की योनि में हुआ। हिरण बन करके पैदा हुए, पर याद बनी रही कि किस गड़बड़ी से कहां पहुंचे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी जो हिरण बन के आ गए, पर अब शरीर ऐसे तो नहीं छूटेगा जब तक भगवान की लीला नहीं होगी। तो बाबा भजन करते रहे, हिरण तो बने हैं पर भजन चल रहा है, ज्ञान सब बना हुआ है। तो हरी हरी घास नहीं खाते, सूखी सूखी घास खाते, सूखे सूखे पत्ते खाते, भजन करते रहते। एक दिन सप्तऋषि कहीं जा रहे थे रास्ते से, और भरत जी ने देखा जो मृग बने हुए हैं, उन्होंने देखा ये तो सप्तऋषि हैं, तो बीच रास्ते में खड़े हो गए। सप्तऋषियों ने देखा भाई ये तो कोई हिरण है और बीच रास्ते में खड़ा है, हिरण तो डरपोक होता है, इसे तो भाग जाना चाहिए था, ये रास्ते में कहीं को खड़ा है। ध्यान लगा के देखा ऋषियों ने, तो ध्यान में पाया अरे ये तो राजा भरत हैं, हिरण बने घूम रहे हैं। पास में आए सप्तऋषि, सप्तऋषियों ने पास में आके कहा कहो राजन क्या हाल है। तो बोल तो सकते नहीं, हिरण है, सो ऐसे से बड़ा बढ़िया है। आप ध्यान दो, सप्तऋषियों के चरणों की धूली चाटा मृग बने भरत जी। भजन हो रहा है राजन? बोले हाँ सरकार हो रहा है। बोले हाँ भजन करते रहना, जो बिगड़ी सो बिगड़ी अब न बिगड़ने पावे। बोले बिल्कुल सरकार। चले गए, समय बीता और एक दिन जंगल में लगी भयंकर आग और उस आग में अपने आप को झोंक दिया, शरीर छूट गया। तो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का बेटा बन के पैदा भया। भगवान की कृपा से वहां भी नाम भरत पड़ा। तो 9 भाई और बड़े थे, उनसे 10वां नंबर था इनका। पिताजी पंडिताई करते थे, कर्मकांड कराते थे, पिताजी ने सभी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कोई नहीं तैयार हुआ कर्मकांड कराने का। तो पिताजी ने सोचा कि छोटा वाला कुछ बुद्धिमान दिखाई पड़ता है, इसी को सिखाते हैं। बेटा भरत तुम पंडिताई सीखो हमसे, आज हम तुम्हें एक पहला मंत्र बताते हैं पंडिताई का। बताइए पिताजी। तो पहला मंत्र बताया, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाहि अभ्यन्तरः शुचि। ये पहला मंत्र है बेटा, इसे याद करके कल सुनाना। जी पिताजी। एकांत में बैठ करके सोचने लगे, आज एक मंत्र सिखाया है, इसे सुना दूंगा तो कल दूसरा सिखाएंगे, दूसरा सुना दूंगा तो तीसरा सिखाएंगे, फिर 5, 10, 15 सिखाएंगे, फिर सत्यनारायण की कथा सिखाएंगे, फिर विवाह कराना सिखाएंगे और अंत में कहेंगे बेटा विवाह कर लो। तो विवाह हो जाएगा, पत्नी आएंगी, बच्चे होंगे, समस्याएं खड़ी होंगी और एक दिन पत्नी मर जाएगी, तो और समस्या खड़ी रहेगी, तब समस्या मर जाएगी, तब भी समस्या।
तो महाराज इस झंझट में नहीं पढ़ना, मुझे तो कुछ नहीं पढ़ना। तो हार्यो पिता पढ़ाए पढ़ाई, पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए, लेकिन भरत जी ने कुछ नहीं सुनाया। पिताजी समझ गए बाकी तो सब पागल थे ही, ये तो जड़ है, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। बहुत जड़ है। अरे किसी ने तो 2-4 श्लोक सुना दिया, या को तो एको ही श्लोक नाम है तो और खतरनाक है, बहुत जड़ है, तो जड़ भरत नाम पड़ गया। जब तक पिताजी थे तब तक तो रोटियां मिलती रहीं, और पिताजी जब चले गए तो भाइयों ने भाभीयों ने रोटी देना बंद कर दिया। खेत की मेड़ पे बिठा दिया, खेतों की रखवाली करो, सूखा रूखा सूखा जो होगा वो मिल जाएगा। खेत की मेड़ पे बैठे रहते, लेकिन कोई भी पशु पक्षी खेत में आता तो मना नहीं करते। राम द चिड़िया राम द खेत, चुंगरे चिड़िया भर भर पेट, किसी को मना नहीं करते। परिणाम स्वरूप सारी फसल नष्ट हो गई। भाइयों ने खेत से भी भगा दिया। सो बाबा घूम रहे थे, एक राजा थे, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण। राजा रहुगण कपिल भगवान के पास सांख्य शास्त्र सीखने जा रहे थे। बीच में एक और घटना हुई, कुछ चोरों ने पकड़ लिया इनको बलि देने के लिए, और काली माता की मूर्ति से काली माता प्रकट होकर के इनकी जान बचाई। भ्रमण कर रहे थे वो इधर उधर, राजा रहुगण जा रहे थे सांख्य शास्त्र सीखने कपिल भगवान के आश्रम गंगा सागर। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। कहार बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा ये पूरा साम्राज्य हमारा है, जाओ जो भी मिले उसी को पकड़ ला। तो राजा के सैनिक गए और जाकर के पकड़ लाए किसको? भरत जी को। ए मोटे, खा खा के मोटा हो गया, चल पालकी ढो। तो कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया, साथ में चले आए और आगे लगा दिया, पालकी लेके चलने लगे। अच्छा, कहारों की अपनी एक चाल होती है भैया, कदम से कदम मिला के चलते हैं, थोड़ा सा भी कदम डगमगाया तो पालकी डगमगा जाएगी। अब कभी ढोए हो तो मिला के चले। पहली बात तो इनको अभ्यास नहीं था पालकी ढोने का, और दूसरी बात तो ये थी कि नीचे देख के चलते थे, कोई चींटी चींटा कोई जीव जंतु आ गया तो उछल पड़ते थे, और जैसे उछलते तो राजा का सिर धड़ाम से पालकी में लड़ जाता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, राजा ने डांटा, है कैसे चलते हो? तो बाकी कहारों ने कहा सरकार ये जो नया नया जुड़ा है ना, ये उछल उछल के चल रहा है। अच्छा, पागल है क्या? कौन है ये? बाहर डांटा, बाहर झांक के देखा तो काफी मोटे तगड़े थे भरत जी। ओहो, व्यंग बोला राजा, ओहो देखो तो बेचारा कितना दुबला पतला है, कहाँ चला जाता होगा इसे। अरे राम राम, ठीक से चलो। भरत जी पर कोई असर नहीं। फिर वही स्थिति, एक चींटा दिखाई पड़ा, सोई बाबा उछल गया। बाबा उछला तो धड़ाम से फिर से लड़ा, रखो पालकी। हे भगवान, पालकी रख दिया। राजा नीचे उतरा, तलवार निकाला, गर्दन पे लगा दिया। भरत जी के, तुझे डर नहीं लगता? अभी तुझे मार डालूंगा, जानता है मैं कौन हूं? कुछ नहीं बोले। तुझे डर नहीं लगता? अभी तुझे मार डालूंगा। भरत जी अब मुस्कुराए। भरत जी मुस्कुरा के बोले, अच्छा भरत जी बोले क्यों? भरत जी को लगा कि अब गड़बड़ हो रहा है। मैंने इसका भार अपने कंधे पर उठाया है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर उठाता है, अगर उसके बाद भी वो अज्ञानी रह गया तो संत के ज्ञान को धिक्कार है। मैंने इसका भार ढोया है, इसको ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं इसे ज्ञान दूंगा। भरत जी मुस्कुराए। राजन, किसे मारने की बात कर रहे हो? बोले तुम्हें। बोले जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानता, बताओ कौन हो? बोले यहाँ 2 है, एक तो शरीर है, दूसरा शरीर। तो दोनों में से नहीं
इस आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न पानी में भिगोया जा सकता है, न हवा में सुखाया जा सकता है। इसके साथ कुछ नहीं होता। और रही बात शरीर की, तो शरीर तो पंचायती धर्मशाला है। 5 लोगों ने थोड़ा थोड़ा अंश दान किया, मसाला बन के तैयार हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यते अधम शरीरा, पंच रचित यते अधम शरीरा, पंच रचित यते अधम शरीरा, पंच रचित यते अधम शरीरा। इन 5 लोगों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया। क्षिति जल पावक गगन और समीर, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और जल, इन 5 लोगों ने थोड़ा थोड़ा दान किया, जिनसे ये पंचायती धर्मशाला तैयार हुआ।